हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, दिस इज संजय कुमार महतो और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें हम लोग का टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा जो है हम लोग बहुत ही छोटे से यानी कि 4-5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग का जो जेटेट सीटेट इन सब का एग्ज़ाम जो है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है, इनमें भी जो है संज्ञा से रिलेटेड बहुत सारे, तो नहीं बोलेंगे, लगभग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें इसे भी पढ़ना है, ठीक है। आप लोग को पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी हमको क्या पढ़ना है इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को जो है बिना लंबा किए हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, संज्ञा, आज हम लोग का टॉपिक है संज्ञा। कुछ कुछ ऐसे बातें हैं जो आप लोग को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए संज्ञा क्या है। देखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, ठीक है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, यानी कि कोई भी नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, जिसका भी हो, कोई नाम हो, बस वो क्या है, संज्ञा है, ठीक है। यानी कि संज्ञा का एक शाब्दिक अर्थ है जिसे हम लोग नाम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका अर्थ। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम लोग 4-5 क्लास में भी यही परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं कि जो क्या है, हम लोग किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को कोई इसमें डाउट नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं भी आप लोगों को दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, उदाहरण में आप लोग का है राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब क्या है, नाम है। किसके नाम है, किसी भी व्यक्ति के नाम है, ठीक है। कुर्सी किसी वस्तु का नाम है, पटना किसी स्थान का नाम है, ठीक है। डर हो गया, गुस्सा, ईमानदारी, आलस्य, मूर्खता, मित्रता, ये सब क्या है, भाव है, ठीक है। यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम और भाव आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इतना तक आप लोग को क्लियर हो गया है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए, अब पढ़ते हैं संज्ञा के प्रकार, ठीक है। तो देखिए, संज्ञा के प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग कुछ संज्ञा के कार्य पढ़ देंगे, ठीक है, कि संज्ञा के क्या कार्य हैं। एक मिनट, संज्ञा के कार्य के बारे में जानेंगे कुछ, ठीक है। संज्ञा के क्या कार्य हैं। तो देखिए, संज्ञा का एक ही मात्र कार्य है कि वो क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, ठीक है, कोई भी महादेश हो, देश हो, राज्य हो, पुस्तक हो, या फिर जैसे आप लोग का महीना हो, साल हो, दिन हो, या फिर कोई ग्रह नक्षत्र का नाम, इन सब के नामों का क्या कराता है, बोध कराता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई नाम है राम, ठीक है, एक नाम है राम, तो ये क्या कर रहा है, किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है। कौन, ये राम नाम, ठीक है। उसी तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोग का राज्य है झारखंड, ठीक है, झारखंड। तो देखिए, झारखंड किसका नाम है, किसी राज्य का नाम है। तो ये झारखंड क्या कर रहा है, किसी जगह का नाम का क्या करा रहा, बोध करा रहा, ठीक है। तो फिर ऐसे ही नाम ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग का हिमालय पर्वत हो गया, ठीक है। तो हिमालय क्या कर रहा है, किसी पहाड़ पर्वत का नाम का बोध करा रहा है, ठीक है। यानी कि संज्ञा का कार्य क्या है कि किसी भी नाम का, ठीक है, किसी भी नाम का बोध कराना। क्लियर हुआ आप लोग को। चलिए इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, संज्ञा के प्रकार। देखिए, संज्ञा के प्रकार तो इसे 4 तरह से उसको बांटा गया था, लेकिन जो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कि संज्ञा को कितने जो है आधारों पर बांटा गया था, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इस संज्ञा को जो है अनेक आधार पर बांटा गया है, जिसमें पहला इसको, ठीक है, संज्ञा का जो पहला वर्गीकरण किया गया था, ये पहला जो था एक जीवंतता के आधार पर, और दूसरा जो था अजीवंतता के आधार पर। यानी कि इसको हम लोग दूसरे शब्दों में, ठीक है, प्राणीवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं और अप्राणीवाचक संज्ञा बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, लड़की है, या फिर कोई पशु है, पक्षी है, ठीक है, जो भी है जिसमें जीवन है, प्राण है, जान है, जो चल फिर सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग प्राणीवाचक कहते हैं। और जिनमें प्राण नहीं है, जान नहीं है, ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम लोग, अप्राणीवाचक। जैसे कोई कुर्सी हो गया, मेज, टेबल, ठीक है, ये सब। तो जो पहला वर्गीकरण किया गया था उसमें 2 भेद थे, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। फिर देखिए, दूसरा वर्गीकरण भी इसका किया गया था। दूसरा वर्गीकरण जो है इसके गणना के आधार पर किया गया था, ठीक है। गणना के आधार पर कैसे किया गया था, देखिए, मान लीजिए कोई हम लोग एक वस्तु ले लेते हैं, मान लीजिए एक कलम ले लेते हैं, ठीक है। कलम को हम लोग गिन सकते हैं, 1 कलम, 2 कलम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फलाना, ठीक है, वगैरह वगैरह, जितना भी हम लोग उसको क्या गिन सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम मान लीजिए दूध ले लेते हैं या फिर पानी ले लेते हैं, उसको हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, केवल क्या माप सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है दूसरा वर्गीकरण इसके गणना के आधार पर किया गया था, ठीक है। क्लियर हुआ बात। चलिए, अब जो तीसरा वर्गीकरण था इसे व्युत्पत्ति के आधार पर किया गया था, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर जो है इसका 3 भेद था, रूढ़ था, योग रूढ़ था और यौगिक था, ठीक है। अब रूढ़ कैसा है, देखिए, रूढ़ जो था, ठीक है, जो आप लोग का तीसरा वर्गीकरण था, इसमें रूढ़ 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 संज्ञा, ठीक है। इसमें क्या था कि ऐसे संज्ञाएं, ठीक है, ऐसे संज्ञाएं जिनके खंड जो है निरर्थक होते हैं, ठीक है, निरर्थक यानी कि
जैसे मान लेते हैं कोई एक शब्द ले लेते हैं, मान लीजिए आम, ठीक है, आम। अब आम को अगर हम लोग अलग अलग कर दें, जैसे आ और म, ठीक है, तो इनके कुछ भी अर्थ नहीं हो सकते। मतलब क्या, आ का भी कुछ अर्थ नहीं है और म का भी कुछ अर्थ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये रूढ़ संज्ञा है। क्लियर हो गया। ऐसे ही बहुत कुछ उदाहरण है, जैसे आप लोग का हाथ हो गया, पैर, मुंह, ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण है। बस हम लोग को हल्का फुल्का इसके बारे में जानना है। फिर नेक्स्ट है हम लोग का यौगिक, यौगिक संज्ञा, ठीक है। तो देखिए यौगिक में क्या था, देखिए ऐसे संज्ञाएं जिनके खंड जो होते थे वो सार्थक होते थे, ठीक है। ऐसे संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते थे उन्हें हम लोग यौगिक संज्ञाएं कहते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग रसोई घर, ठीक है, रसोई घर, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। अब इसके क्या करते हैं हम लोग, खंड करते हैं। देखिए पहला क्या होगा, रसोई होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, घर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि दोनों का खंड किए हम लोग, रसोई अलग और घर अलग, तो दोनों खंड जो है ये सार्थक है, यानी कि इनका एक अर्थ निकलता है। रसोई यानी कि क्या, जो रसोई का जो सामान होगा, ठीक है, या फिर रसोई से रिलेटेड कोई वस्तु होगा। और घर, घर का मतलब हम लोग जानते ही हैं, यानी कि इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करने के बाद भी इनका कोई अर्थ निकल रहा है, यानी कि ये क्या है, ये यौगिक संख्याएँ, ठीक है। यौगिक संज्ञाएँ हैं जिनका और भी उदाहरण है, जैसे पाठशाला हो गया, विद्यार्थी, पुस्तकालय, ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। फिर देखते हैं आगे, तीसरा जो था वो था आप लोग का योग रूढ़ के आधार पर, योग रूढ़ संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। देखिए ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हो, ठीक है, जिनके खंड सार्थक हो परंतु जिनका अर्थ जो है वो उन खंडों से जो निकलने वाला जो अर्थ है उससे भिन्न हो, ठीक है। जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग पंकज, ठीक है, पंकज लिखने में थोड़ा लिखिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, पंकज। अब इसको हम लोग अलग अलग करते हैं, अलग अलग किया तो क्या हो गया, पंख और ज, ठीक है। तो देखिए पंख, पंख का अर्थ होता है कीचड़, ठीक है, पंख का अर्थ होता है कीचड़, और वहीं ज, ज का अर्थ होता है जन्मा हुआ, ठीक है, जन्मा हुआ। तो इसका मतलब कमल का क्या अर्थ होना चाहिए कि कीचड़ से जन्मा हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ बात। चलिए अब देखते हैं आगे। अब जो है हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण है, जो है चौथा वर्गीकरण किया गया था, देखिएगा, अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो चलिए इन सब के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए पहला है हम लोग का जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, किसी विशेष, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर हुआ बात। उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे राम, राधा, ठीक है, राम है, राधा, कानपुर, गंगा, हिमालय, ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। तो देखिए इस पर क्या बताया गया कि किसी भी शब्द किसी विशेष, ठीक है, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे अद्भुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे गंगा, ठीक है, कोई भी कवि का नाम तुलसीदास हो सकता है, किसी जगह का नाम पटना, ठीक है, बिहार, झारखंड, किसी पुरुष का नाम या फिर महिला का नाम जैसे राम, राधा, ठीक है, ये सब क्या है, किसी कोई विशेष व्यक्ति है, ठीक है, विशेष। क्लियर हुआ बात। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए विशेष का मतलब हम लोग इसको थोड़ा और अच्छा से डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए तो देखिए विशेष से अर्थ ये है, जैसे कोई मान लीजिए विशेष व्यक्ति है, जैसे कोई बड़ा कवि है, मान लीजिए तुलसीदास है, ठीक है, तो वो क्या है, एक विशेष व्यक्ति है। कोई नदी का नाम लेते हैं, मान लीजिए गंगा, यमुना, ठीक है, ये क्या है, एक विशेष नदी, ठीक है, ये नाम जो है विशेष नदी का बोध करा रहे हैं। कोई झील का नाम ले लेते हैं, जैसे डल झील, बैकाल झील, ठीक है। इसी तरह से हम लोग समुद्र, पहाड़, गाँव, नगर, महादेश, देश, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बात। अब चलिए देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो देखिए जो शब्द किसी जाति के व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल, किसी जाति के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जातिवाचक संज्ञा जो है किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराता है। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसे लड़का, लड़का, अब हम लोग किसी एक व्यक्ति को तो नहीं बोलेंगे ये लड़का इधर, ठीक है। जैसे नारी, किसी एक लड़की को तो नहीं बोलेंगे ये लड़की। फिर हो गया हम लोग का शहर, ठीक है, कोई एक शहर तो हम लोग का नहीं है। मतलब इसके हम लोग इसमें क्या जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा जो है किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का, यानी कि पूरा जाति का ही बोध कराए। अब सबसे एग्जाम्पल अच्छा हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं गाय,
ठीक है। अब देखिए, सुनिए मेरी बात को। गाय जो है किसी एक गाय को नहीं कहते कि यही एक गाय है। हम लोग क्या कहते हैं कि गाय जो है एक संपूर्ण गौजाति के लिए हम लोग उपयोग करते हैं कि हाँ, ये जो इस तरह का जो जानवर है ये पूरा एक क्या है, गाय है। ठीक है। मान लीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, कोई मनुष्य। ठीक है। तो देखिए, मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति का नाम को सूचित नहीं करता है। देखिए, मनुष्य जो क्या है ये किसी पूरे मानव, ठीक है, पूरा मानव जाति का बोध कराता है। क्लियर हो गया बात आप लोग को। जैसे इसमें भी आप लोग का बहुत कुछ हो, जैसे पशु पक्षी का नाम, कोई भी कीड़ा मकोड़ा का नाम। ठीक है। जैसे खटमल, खटमल क्या एक ही है? नहीं है, उसके पूरे जाति को हम लोग खटमल कहेंगे। घोड़ा, उसके पूरे जाति को हम लोग घोड़ा कहेंगे। ठीक है। क्लियर हुआ बात। चलिए अब देखते हैं आगे। इसको जो है थोड़ा अच्छा तरह से हम लोग समझते हैं। देखिए, हम एक चार्ट बना रहे हैं। ठीक है। एक छोटा सा चार्ट बना रहे हैं, आप लोग बस समझिएगा थोड़ा बहुत। ठीक है। ये है व्यक्तिवाचक और ये है जातिवाचक। ठीक है। एक चार्ट जैसे बना रहे हैं, आप लोग सिर्फ समझिएगा। ठीक है। तो देखिए, व्यक्तिवाचक में क्या कहा गया था कि किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेते हैं। चलिए, जैसे तुलसीदास। ठीक है। तुलसीदास क्या कोई विशेष व्यक्ति है, लेकिन वही जातिवाचक क्या बोलता है? जातिवाचक बोलता है कि उसका जो पूरा, यानी कि कोई भी प्राणी हो, कोई वस्तु, उसका संपूर्ण जाति का बोध करता है। तो देखिए, तुलसीदास, तुलसीदास क्या है? एक कवि है। ठीक है। तो कवि क्या है? एक जाति है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या कहा गया था? कोई एक विशेष व्यक्ति। तुलसीदास एक विशेष व्यक्ति है जो क्या है? एक कवि है। ठीक है। अब देखिए, समझने वाली बात यहाँ पे है। एक जाति है कवि, कवि के अंदर अब देखिए, तुलसीदास ही तो एक कवि नहीं है, सूरदास है। ठीक है। और भी बहुत सारे कवि है, हमारे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग इसका जाति क्या है? कवि। और कवि के अंदर सब कोई आ जाएगा, जो जो कवि कविता लिखता है। ठीक है। लेकिन वही व्यक्तिवाचक में सिर्फ एक नाम आएगा कि हाँ, जैसे सूरदास, कालिदास, तुलसीदास। ठीक है। ये सब क्या है? एक कवि है, एक लेखक है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए, व्यक्तिवाचक में कोई एक नाम ले लेते हैं, मान लीजिए सीता। ठीक है। सीता, एक नाम ले लेते हैं सीता। अब इसका व्यक्तिवाचक के तौर पर अगर देखेंगे तो सीता क्या है? किसी विशेष स्त्री का नाम। ठीक है। तो वही जातिवाचक में क्या आ जाएगा? ये स्त्री, यानी कि कोई स्त्री जाति का बोध करा रहा कौन? सीता। ठीक है। स्त्री क्या है? जाति है, और सीता क्या है? नाम है, जो किसी विशेष स्त्री का है। क्लियर हो गया बात। वैसे ही ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग नदी का नाम ले लेते हैं, एक गंगा। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। लेकिन उसी का जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? नदी। ठीक है। तो देखिए, नदी जो है पूरी नदी जाति का बोध कराता है। अब नदी में बहुत सारे नदियों के नाम आएंगे आप लोग का, गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तो ये सब क्या है? नदी है। ये क्या करा रहा है? पूरी जाति का बोध करा रहा कौन? नदी। लेकिन कोई विशेष नदी का अगर नाम किया जाए तो उसमें व्यक्तिवाचक में आ जाएगा गंगा, यमुना, ठीक है, सरस्वती वगैरह वगैरह जो भी है। क्लियर हो गया बात आप लोग को यहाँ तक। ऐसे ही हम लोग और भी देख सकते हैं, मान लीजिए कोई नगर है। नगर किस में आएगा आप लोग का? जाति में। ठीक है। कि कोई नगर, मतलब जितने भी नगर उन सबका एक समूह है। ठीक है। समूह नहीं बोलेंगे, जितना भी नगर है। मान लीजिए एक नगर है हम लोग का जमशेदपुर। जमशेदपुर क्या है? एक नगर है। ठीक है। तो इसका जात क्या हो गया? ये नगर है, और ये व्यक्तिवाचक क्या हो गया? एक कि जमशेदपुर, यानी कोई विशेष जगह का नाम। क्लियर हो गया बात। ऐसे ही हिमालय हो जाएगा, जैसे तो उसका जाति क्या हो जाएगा? पहाड़ हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे उदाहरण है, आप लोग और भी देख लीजिएगा। तो चलिए, अब क्लियर हो गया बात। तो अब देखते हैं आगे हम लोग। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है हम लोग का द्रव्यवाचक। ठीक है। तो देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी वस्तुएं जिनसे दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है तथा जिसे नापा या तोला जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल, ऐसी वस्तुएं जिनसे दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है। दूसरी वस्तुओं का क्या होता है? निर्माण होता है, तथा जिसे नापा या तोला जाता है, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा जो है किसी धातु या द्रव्य का बोध कराता है। यानी हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि धातु, किसी भी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है आप लोग का, लोहा, सोना, प्लास्टिक, दूध, तेल, पानी, रुई, हीरा, मिट्टी, ठीक है, मोम आदि। तो देखिए, इतने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सब किसके हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि जिन वस्तु से दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है। लोहा ले लेते हैं, लोहा क्या हम लोग खोदने से मिलता है। ठीक है। माइनिंग करते हैं, लोहा मिलता है, सोना मिलता है। ठीक है। अब उससे क्या दूसरे वस्तु का निर्माण होता है कि नहीं? लोहा से हम लोग टेबल बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे अपना मतलब उपयोग लाने वाली चीज़ बना सकते हैं। सोना से हम लोग अपना जेवरात बना सकते हैं, कोई कान का बनाता है, कोई नाक का, कोई गला का। ठीक है। जैसे हम लोग बहुत सारा वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका जो पूर्ण रूप और अंश का जो नाम है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक टुकड़ा सोना है। ठीक है। मान लीजिए एक टुकड़ा सोना है और एक बड़ा खंभा सोना है, और एक बड़ा सा खंभा है, वो भी क्या है? सोना है। तो इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि एक जो छोटा टुकड़ा है ये भी सोना है, और ये बड़ा वाला जो खंभा या फिर जो भी वस्तु से बड़ा वाला एक सोना का है, उस वो भी क्या है? एक सोना है। ठीक है। मान लीजिए एक बूंद घी ले लेते हैं।
एक बूंद घी भी घी है और 1 किलो घी भी घी। क्लियर हुआ बात आप लोग को? चलिए आप देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हम लोग का समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध कराता है, ठीक है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द क्या है, किसी प्राणी या वस्तु के समूह, ठीक है, ये बात याद रखिए, समूह का बोध, पूरा समूह का बोध कराता है, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें एक खास वर्ग का समूह बनता है। ठीक है, यानी समूहवाचक संज्ञा हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मतलब समूहवाचक संज्ञा जो है ये पदार्थों का समूह का बोध कराता है। ठीक है, ये शब्द जो है, ठीक है, यह शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक तथा अनेक समूह का बोध कराते हैं। ये बात को याद रखिएगा कि समूहवाचक के जो शब्द होते हैं ये किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक तथा उनके समूह का बोध कराती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझते हैं, देखिए जैसे सेना। अब हम लोग किसी एक आदमी को तो सेना नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि हाँ ये एक आदमी है, ये सेना है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। सेना क्या होते हैं, पूरा मतलब जितने भी आदमी, चाहे वो पुलिस हो, फौजी हो, वे सब क्या है, एक सेना है। दूसरा एग्जांपल क्या है हम लोग का, टीम। अब किसी एक खिलाड़ी को हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये एक टीम है, देखिए ये जो है ये एक टीम, उसे बोलते हैं हम लोग, नहीं बोलते हैं। देखिए टीम क्या होता है, टीम में हर एक गेम में अलग अलग होता है। जैसे क्रिकेट का ले लेते हैं, उसमें 11 होता है। ठीक है, तो वही 11 आदमी लोग मिल के एक टीम बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक समूह, यानी कि 11 आदमी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। क्लियर हो गया बात? उसी तरह सभा है, दल, मंडली। ठीक है, क्लियर हो गया बात? चलिए आप देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हम लोग का भाववाचक संज्ञा। तो देखिए भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी गुण, दशा, स्थिति को प्रकट करें उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द, ठीक है, मतलब इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं। भाववाचक संज्ञा जो है किसी व्यक्ति या पदार्थ का धर्म या गुण का बोध कराता है। ठीक है, इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ले लीजिए क्रोध, डर, दया, सुंदरता, पागलपन, मिठास, नारित्व, ठीक है, सौंदर्य, बुढ़ापा, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। मतलब आदमी का जो भाव, ठीक है, उसका जो गुण होता है, उसका जो दशा होता है, उसकी जो स्थिति होती है, उसको जो शब्द प्रकट करता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सीता सुंदर है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं सीता सुंदर है, तो ये सीता का कौन सा चीज़ को दर्शा रहा है? जाहिर सी बात है, उसका गुण को दर्शा रहा है कि क्या सीता क्या है, सुंदर है। ठीक है, वैसे ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि राम जो है वो एक बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझसे मित्रता का भाव रखता है। इसमें मित्रता क्या हो गया, एक अपना भाव हो गया। ठीक है, मतलब वो कैसा रिश्ता रखता है, मित्रता का भाव रखता है। लेकिन लक्ष्मण जो है वो मुझसे शत्रुता का भाव रखता है। ठीक है, अब देखिए इसमें शत्रुता क्या होगा, ये भी उसका एक भाव हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें आप लोग का और भी एग्जाम्पल आ जाएगा। जैसे माप में आप लोग का आ जाएगा ऊंचाई। ठीक है, वो इतना ऊंचा है, ये इतना चौड़ा है, ये सब क्या है, इसका स्थिति का भाव दर्शा रहा आप लोग का। ठीक है, उसी तरह जैसे हम लोग बोलते हैं कि रमेश बहुत फुर्तीला है। ठीक है, तो ये क्या है, उसका एक गुण है कि रमेश बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? तो बस संज्ञा तथा इसके भेद इतने ही थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग को तो, और अगर कुछ डाउट हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग संज्ञा बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। इसके लिए धन्यवाद।